गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज हम एक एजुकेशनल वीडियो सीरीज लेके आए हैं एंड आज का जो टॉपिक रहेगा उस पे हम बात करेंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड लो। ये टॉपिक वैसे सुनने में आपको बहुत पुराना लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्या लेके आ गया है या फिर इसकी क्यों हम यूज़ करना चाहिए। हमें तो पता ही है मार्केट में स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनते हैं। आप बिल्कुल सही हो ट्रेडर, स्विंग हाई एंड स्विंग लो बनते हैं, बट जो सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो है उसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। एंड मेरी जितनी भी ट्रेडिंग है, जितने भी पैटर्न्स हैं, वो सब के सब सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे डिपेंडेंट है। तो मार्केट में सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो सरप्राइजिंगली 95% ट्रेडर को पता नहीं होता है। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, जिन्होंने भी मेरे एडवांस ज्ञान डिकोडर कोर्स किया है, उनको सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बारे में पता नहीं था। बट दे फील लकी कि उन्होंने सीखा मुझसे एंड नाउ दे आर एबल टू ड्रॉ दी पैटर्न्स करेक्टली। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड आज मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आगे के वीडियो में कि किस तरह से हमें सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ड्रॉ करना चाहिए, कैसे हमें पैटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि अगर इसको ड्रॉ आपने गलत किया तो आपके पैटर्न्स गलत बनेंगे, पैटर्न्स गलत बनेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपका पैसा तो जाएगा ही, साथ में आपका कॉन्फिडेंट भी जाएगा। तो आज आप ज़रूर ये वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना, इम्पॉर्टेंट है। एंड आगे जाके ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ इस बारे में। मेरी पूरी की पूरी ट्रेडिंग इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरे पैटर्न्स इसी के ऊपर डिपेंड है। और आगे देखते हैं कि ये किस तरह से हमें हेल्प करता है, इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको हम चार्ट्स में भी जाके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेडर्स, अभी हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो की। इसकी जो सबसे पहली और सबसे खास इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी आप स्विंग लो को स्विंग लो से कनेक्ट करेंगे या स्विंग हाई को स्विंग हाई से कनेक्ट करेंगे, हमको एक पैटर्न्स मिलेंगे, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न है, जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में एक्सप्लेन किया है और कई बार मैंने उस पर ट्रेड भी लिया है। तो पैटर्न्स, हमको करेक्ट पैटर्न्स मिलेंगे ट्रेडर। और अभी इस वीडियो में, इस एजुकेशनल वीडियो में, मैं जब भी स्विंग लो एंड स्विंग हाई की बात करूंगा वो सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो की बात करूंगा। तो जब भी हम फर्स्ट इंपॉर्टेंस है स्विंग लो से स्विंग लो को कनेक्ट करेंगे एंड स्विंग हाई से स्विंग हाई को कनेक्ट करेंगे, हमें करेक्ट चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये एक स्विंग हाई होगा, ये एक स्विंग लो होगा, एक स्विंग हाई यहाँ पे बनेगा, हम इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक स्विंग लो होगा, इससे इसको कनेक्ट करेंगे, वी गेट ट्रायंगल पैटर्न। तो इस तरह से हमको पैटर्न मिलते हैं। जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है वो है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई द करंट ट्रेंड ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़ या फिर आप कोई भी स्टॉक्स के ले सकते हैं। मैं उसको स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट, अगर एक स्विंग हाई ऊपर बन रहा है, फिर एक स्विंग लो बन रहा है, फिर एक हाइयर स्विंग हाई बन रहा है, फिर एक लो स्विंग लो बन रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड की अप ट्रेंड है मार्केट में, ये आपको पता चल जाएगा। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट स्विंग हाई एंड स्विंग लो कि ये क्या बना रहा है। तो इससे आपको करंट ट्रेंड पता चल जाएगा, अभी इस टाइम पे उस मार्केट में या फिर उस स्क्रिप्ट का ट्रेंड क्या है। इसी तरह से स्विंग लो, लोअर स्विंग हाई, लोअर स्विंग लो, लोअर स्विंग हाई मिलेगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो ये जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है, आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए रूल डिफरेंट है, 3 मिनट के लिए रूल डिफरेंट है, 5 मिनट के लिए 15, 1 डे, 1 आवर, सबके लिए रूल्स आर सेम फॉर कनेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जो इसका थर्ड है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इट्स ऑल माय एंट्री। जितने भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, जब जब भी मैं कोई स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ या फिर मैं ऑप्शंस में तो नहीं बोल सकता हूँ, बट जितने भी मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, अपने पैटर्न्स देख के आपको ये आप जाके कोई भी मेरा वीडियो देख लेना, मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस स्विंग लो के नीचे मैं इसको सेल करने वाला हूँ, या इस स्विंग हाई के ऊपर मैं इस पर बाय का मन बना रहा हूँ। तो हमेशा ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो होगा वो एक सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो होगा, जहाँ पे मेरी एंट्री होती है। उसी तरह से कोई एक स्विंग हाई मैं पकड़ूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने सेल किया है और ये एक स्विंग हाई ऊपर रहेगा, तो इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा।
क्योंकि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे। ये आप मेरे कोई भी वीडियो, मेरे ऑलमोस्ट 76 80 तक वीडियोस हैं, जितने भी लाइव ट्रेड्स मैंने लास्ट 6 मंथ्स में लिया था वो सब मेरे चैनल में, आप जाके उसको देख सकते हैं। हमेशा मैं एंट्री, रैंडम एंट्री नहीं लेता हूँ, मैं कोई ना कोई एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो पकड़ता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा और वहाँ पे मेरी एंट्री होती है। और स्टॉप लॉस भी मैं कोई ना कोई स्विंग हाई एंड स्विंग लो लेता हूँ जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं, और वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ। तो तीसरा जो इसका यूज़ जो मैं खुद करता हूँ ट्रेडिंग में, मेरे एंट्री के लिए और मेरे स्टॉप लॉस के लिए। जो इसका चौथा और ब्यूटीफुल यूज़ है वो है ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस। अब आप ने मैंने एक जगह पे इसके ऊपर मन बनाया है बाय करने का। मैंने इस पे यहाँ पे एंट्री की, जैसी यहाँ पे प्राइस ने ऊपर के साइड गई। अब उसके बाद प्राइस एक रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये सिग्निफिकेंट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो ये जो लो होगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँ यहाँ पे। फिर ये ऊपर जाके नीचे एक सिग्निफिकेंट लो बनाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेल कर लूँ। तो मैं धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके लेके आता हूँ। और आपने देखा होगा 60 to 70% ऑफ माई ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। आई स्टिल मेक मनी, भले ही मुझे बड़ा पैसा ना मिले, बट आई मेक मनी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार इंपॉर्टेंस हैं इसके, कि पहला इंपॉर्टेंस है कि हम जब भी स्विंग लो से कनेक्ट करेंगे वी गेट, एंड स्विंग हाई से स्विंग हाई कनेक्ट करेंगे वी गेट करेक्ट चार्ट पैटर्न्स। सेकेंड, आपको मार्केट की करंट ट्रेंड पता चल जाएगी कि मार्केट में या फिर किसी भी स्क्रिप्ट में ये एक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में है। थर्ड, मैं इसको खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ फॉर माई एंट्री एंड स्टॉप लॉस। एंड इसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, टारगेट सेट करने के लिए नहीं। टारगेट में हमेशा 1:2 लेता हूँ जितना भी मेरा रिस्क रहता है। तो एंट्री, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को। अब ये होते क्या हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम कंडीशन यू नीड इट, हम इसको देखेंगे चार्ट में। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना। सो लेट्स गेट इनटू द। सो ट्रेडर स्टार्ट करते हैं, चार्ट में देखते हैं। ये टाटा स्टील का चार्ट है। ये मैंने जो टाइम इसमें सेट किया हुआ है 5 मिनट का है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में टाटा स्टील का चार्ट है। और ये 21 का है, 21 तारीख यानी कि मंडे का है। तो मंडे के दिन में टाटा स्टील ने किया क्या। अब यहाँ पे अगर हम ये 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आप लोग को ये पता है कि जब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ग्रीन और रेड कलर देख के ये सोचते हैं कि ग्रीन कलर स्विंग हाई है, रेड कलर स्विंग लो है। एंड हम इसको अगर हम मार्क करने जाएंगे तो हमको ये लगता है कि ये एक स्विंग लो बना है, ये एक स्विंग लो बना है, ये एक स्विंग लो बना है, और ये एक स्विंग हाई बना है, ये एक स्विंग हाई बना है। इसी तरह से ये एक स्विंग लो बना है, ये एक स्विंग हाई बना है। इस तरह से कोई भी आप खुद रिलेट कर सकते हो कि आप लोग क्या करते हो। इस तरह से आप स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करते हो। और ट्रेडर हमेशा ये याद रखना कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो इस तरह से नहीं मार्क किए जाते हैं। तो मार्केट, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मार्केट कभी भी, कोई भी स्टॉक जैसे टाटा स्टील है, क्लोजिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये आप एक इनविजिबल रेड कैंडल मान के चलिए कि यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर है। उसी तरह से कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो वो जो गैप होता है आप उसको एक ग्रीन कैंडल मान के चलिए, और गैप डाउन में उसको रेड कैंडल मान के चलिए। अब यहाँ से प्राइस नीचे आई, तो आपकी ये गैप डाउन वाली कैंडल होगी रेड। उसके बाद सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल ने एक लो बनाया है यहाँ पे, आप हाई लो यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप खुद जाके टाटा स्टील का चार्ट देख सकते हो 21 का, जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। एंड यहाँ पे इसने एक लो लगाया है, लो है 615.25। ठीक है। अब इस लो को हम मार्क कब करेंगे, जब इसके बाद वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा। इसके बाद वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ पे मेरे को कैंडल नंबर 1 मिली, जो कि मेरी गैप डाउन की कैंडल है, बेरिश कैंडल। कैंडल नंबर 1 गैप डाउन, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। थर्ड कैंडल ने एक लो बनाया, मिनिमम मुझे 3 कैंडल चाहिए। फोर्थ कैंडल एक इनसाइड कैंडल है जो कि ये है। इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हमें एक स्विंग हाई मिलेगा। जब इसका हाई ब्रेक हो जाए तब आप इधर मार्क कर दो, दिस इज माय स्विंग लो ऑफ टाटा स्टील इन 5 मिनट चार्ट। अब इसका स्विंग हाई हमें तब मिलेगा जब
हमें एक हाई के बाद नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इसने इसका हाई ब्रेक किया, हाई बनाया 622.50। उसके बाद ये नया हाई हमें मिला है 622.90। तो जो हमारा हायर हाई, ये वाला हाई को हम मार्क करेंगे। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल भी हो सकती है या नेक्स्ट कैंडल इसके लो को भी ब्रेक कर सकता है। तो हम डिफरेंट चार्ट्स में देखेंगे कि कैसे बनते हैं, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में भी देखेंगे। अभी हमारे पास जो स्विंग लो है वो ये है। हमें स्विंग हाई का वेट करना है। स्विंग हाई हमें कब मिलेगा? जब एक हाई के बाद हमें दो लोअर लो मिलेंगे या एक हाई के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसका लो ब्रेक होगा। अब ये वाला जो हाई है इसका हाई 622.90 है। इसके बाद वाली कैंडल का लो है 620.40 और इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। तो ये कैंडल का लो ब्रेक होगा या फिर यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे उसकी विक ब्रेक कर रही हो, उससे हमें मैटर नहीं करता है। हमें मैटर करता है कि इसका लो ब्रेक होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। तो हम वेट करेंगे ऐसी कंडीशन का। अब ये ऐसी कंडीशन का जब एक हाई के बाद हमें उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ से प्राइस कंटिन्यू 5 मिनट की कैंडल ऊपर चलती गई, हायर हाई बनाती गई। तो अभी तक हमें स्विंग हाई नहीं मिला है। स्विंग हाई हमें कहाँ मिला है? सिग्निफिकेंट स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स। ये कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनी है, यहाँ पे एक हाई मिला है हमको। ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल पे। सो 10-15 की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसने लोअर लो बनाते गए। तो मेरे लिए जो 5 कैंडल कॉम्बिनेशन हो गया है वो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3 जिसने एक हाई बनाया है, उसके बाद कैंडल नंबर 4 और उसका लो ब्रेक हुआ है। तो अब मेरे लिए जो स्विंग हाई है वो ये है। ठीक है। अब ये हाई कब कंफर्म होगा? जब हमें लो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड कैंडल है तो इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब मेरे को स्विंग लो कब मिलेगा? जब मुझे लो के बाद दो हाई मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक स्विंग हाई है, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल इसका लो ब्रेक करते करते यहाँ तक आया है। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, इसके बाद एक 5 मिनट की कैंडल ने एक हाई बनाया है और उसके बाद हमें एक और हाई नहीं मिला है। मतलब इसके लो के बाद हमें इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तब हम इसको एक सिग्निफिकेंट लो मान सकते हैं। अगर ये लो के बाद दो कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तो हमें हमारा जो नया हाई होगा मार्केट में वो ये होगा। तो अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो, हमें ये एक लो मिला है, ये एक हाई मिला है। ये हाई कब का, ये हाई क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे एक हाई बनने के बाद हमें दो लोअर लो मिले हैं। बट ये लो कब कंफर्म होंगे, ये आप मार्क कब करोगे? अगर मेरे को यहाँ पे एक और हाई मिल जाता तो मेरा जो पैटर्न बनता वो ये बनता। इस तरह से मैं उस हाई को कनेक्ट करता। बट यहाँ पे दो, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो हम ये वाले बीच के पूरे कैंडल्स को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपने हाई को। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करते 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 प्राइस यहाँ तक आई है और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे उसने ये वाली कैंडल का लो है 618.50। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, 618.60 है इसका लो। और यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया या एक इनसाइड कैंडल भी बन सकती है। नेक्स्ट कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया, लो इनका सेम है पर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया है। तो मेरे लिए जो स्विंग हाई है वो ये है। ये स्विंग हाई कब कंफर्म होगी? जब नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा। तो नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया और ये एक इसका लो ब्रेक कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है। तो मेरे लिए कोई भी सिग्निफिकेंट स्विंग हाई अगर बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल का लो ब्रेक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये एक लो बन गया है और यहाँ पे हमारा, अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन जा रही है यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ है, उसके बाद इनसाइड कैंडल और ये हायर हाई बनाते हुए यहाँ तक गया है। उसके बाद क्या किया है इसने, टाटा स्टील ने? ये हाई कब कंफर्म होगा? जब यहाँ पे लो ब्रेक होगा। यहाँ पे लो, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब ये लो के बाद मुझे दो हायर हाई चाहिए, तब मेरा ये एक सिग्निफिकेंट लो कंफर्म होगा, जो कि इस लो के बाद हमें नहीं मिला है। इसके लो है 619.50, नेक्स्ट कैंडल का हाई है 620.90। इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है एंड इसके बाद वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। 620.90 इसका हाई है, 620.85 इसका हाई है
और इस कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। तो अभी मुझे मार्केट में स्विंग लो कंफर्म नहीं ये कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट दो हाई हमको नहीं मिले, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। तो मैं इस तरह से अब अपने प्राइस को और अपने ट्रेंड लाइन को नीचे लेते हुए जाऊंगा जहां पे मुझे एक लो मिलेगा। अब यहाँ पे इसका लो अगर आप देखोगे, इस कैंडल का लो है 613.55, इस कैंडल का लो है 613.50। इसने इसका लो को ब्रेक नहीं किया और इसका हाई है 615.30, इसका हाई है 615.60। तो मेरा जो ये एक सिग्निफिकेंट लो हो गया, ये एक सिग्निफिकेंट हाई हो गया। अब मार्केट आपको ये समझ में आ गया है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। हम इसी तरह से कनेक्ट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे एक लो मिला है, लो के बाद एक कैंडल, उसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो मेरे लिए लो कब बनेगा, लो के बाद इनसाइड कैंडल बननी चाहिए या इस लो वाली कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए जो यहाँ पे हुआ है, और उसके बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ये कंडीशन मैच हो गई है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हाई हमको मिला है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, यहाँ तक गया है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, प्राइस फिर यहाँ पे गई है और उसके बाद यहाँ पे लोअर लो बना है। तो ये है मेरे 21 के सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अब ये तो हमें आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब हम इस पे ट्रेड कैसे करें या फिर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो मेरा गैन का जो लेवल है वो है 625। यहाँ पे 625 मेरा एक गैन का लेवल है। मुझे यहाँ पे मिल गया है एक सिग्निफिकेंट हाई, और ये सिग्निफिकेंट हाई के बाद ये एक सिग्निफिकेंट लो मिला है और ये एक सिग्निफिकेंट लो मिला है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये लो ब्रेक हो रहा है, ये लो ब्रेक हो रहा है और ये वाला यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे अगर मेरे पैटर्न सही बन रहे हैं तो यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को रखूंगा। यहाँ पे एंट्री करने के बाद इसने रिट्रेस किया, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे हाई चांसेस होगा कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि ये ऊपर जाके यहाँ पे लो ब्रेक नहीं करेगा और इस तरह से ऊपर जाना शुरू कर देगा सिग्निफिकेंट स्विंग हाई बना के। बट एज पर माई पैटर्न आई विल टेक एन एंट्री। अगर आप इसको कनेक्ट भी करोगे जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिग्निफिकेंट स्विंग हाई को कनेक्ट करोगे, सिग्निफिकेंट स्विंग लो लो को कनेक्ट करोगे, तो दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट। ये एक ट्राइंगल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। ये ट्राइंगल पैटर्न आपका बना है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इंपॉर्टेंट हमेशा मैंने ये बोला है कि जब भी ये स्विंग लो होगा इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही स्विंग लो को ब्रेक किया है इसने, तो मार्केट का करंट ट्रेंड हमको पता चल गया है। तो एंट्री हमारी कहाँ बनेगी, जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक होगा वहाँ पे, यहाँ पे ये जो स्विंग हाई होगा इसका प्रीवियस स्विंग हाई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का टारगेट हम लेते हुए जाएंगे, या फिर आप इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक स्विंग हाई, यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे एक स्विंग हाई, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ ले आओगे और फिर उसके बाद इंजॉय करोगे। ये 1:2 ऑलमोस्ट 4 या 5 आपको दे देगा। इस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए, इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए स्विंग लो एंड स्विंग हाई और उसको कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली बता चुका था कि ये अगर इसको प्राइस को ऊपर जाना है तो इस तरह से, जब ये ऊपर गया था तो इतना बड़ा स्विंग लो नहीं बनाता, ये यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेता 625 पे, जो कि हमारा स्टैटिक गैन का लेवल है, और इस स्विंग हाई को ब्रेक करता और फिर इस तरह से हाइयर स्विंग हाई बनाते हुए जाता। जब मैं स्विंग हाई की बात कर रहा हूँ तो मैं सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लो बनाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, फिर इसको कनेक्ट करेंगे, ये एक ऐसा इस तरह से रिट्रेसमेंट को कनेक्ट करेंगे तो हमें गलत पैटर्न्स मिलते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल आपको एक ट्रायंगल पैटर्न मिला एंड ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिला हमको 625 पे। हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टैटिक गैन के लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन आई, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की,
तो इसने प्राइस चेंज नहीं किया। मैं हमेशा अपने वीडियो में भी बोलता हूँ जब भी ट्रेड करता हूँ कि प्राइस का बिहेवियर देखो, प्राइस का बिहेवियर सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो से पता चलता है। तो यहाँ पे प्राइस ने जब ये लो बनाया और उसके बाद इस लो को ब्रेक किया, कोशिश कर रहा था यहाँ पे नीचे आने की, बायर्स ने फिर इसको पुश किया और फिर सेलर्स ने यहाँ पे फाइनली इस पे इसको टेकन डाउन कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, जब हमने इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई को कनेक्ट किया, इस स्विंग लो से इस स्विंग लो को कनेक्ट किया, हमको मिला ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न का ये ब्रेक डाउन एंड उसके बाद आपको 1:4 का टारगेट। अब यही टाटा स्टील का चार्ट हम 1 मिनट में देखेंगे और 1 मिनट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो कैसे बने। सो ट्रेडर्स, अभी हम देख रहे हैं टाटा स्टील का 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पे 1 मिनट है, सेम 21st का चार्ट है ये। एंड यहाँ पे आपको 1 मिनट में बहुत फास्ट होना पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट में यूज टू नहीं हो तो प्लीज यूज 5 मिनट और 3 मिनट। 1 मिनट में कोई और कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना है। पहले आप एक टाइम फ्रेम पे कन्विक्शन के साथ ट्रेड कीजिए, उस टाइम फ्रेम को विन कीजिए एंड देन स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम। बस डिफरेंस इतना हो जाता है 5 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करने में कि 5 मिनट में आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे पर अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, 1 मिनट में आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे। 1 मिनट में स्टॉप लॉस आपका छोटा होता है, 5 मिनट में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दैट इज दी ओनली डिफरेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील का 1 मिनट का चार्ट। सेम कंडीशन और सेम रूल रहेंगे। प्राइस यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे एक लो मारा है, लो लगाने के बाद इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसके हाई को ब्रेक किया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक किया यहाँ पे और इस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी इसको स्विंग हाई मत लेना। ये लो ब्रेक हो चुका है और इसके जो पहले वाला स्विंग हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी हमारा ये स्विंग लो कंफर्म नहीं हुआ है, हमें एक नया लो मिल चुका है। अब हमें जो नया यहाँ तक प्राइस नीचे आई, यहाँ तक ये एक हमारा स्विंग लो है। ये वाला स्विंग लो नहीं आप लोगे क्योंकि नेक्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है, लो भी ब्रेक किया है। ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो मैं उस स्टॉक के चार्ट को 1 मिनट की जगह 3 मिनट में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो कभी भी मैं, आपने देखा होगा मेरे जितने लाइव ट्रेड के वीडियोस है, 3 मिनट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। दैट मीन्स 1 मिनट का उसका चार्ट खराब हो चुका है और 1 मिनट में वो इस तरह से हाई और लो दोनों साइड ब्रेकआउट कर चुका है। तो इस कंडीशन में कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं 3 मिनट में स्विच हो जाता हूँ, स्विच टू हायर टाइम फ्रेम। तो अब यहाँ पे ये लो ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हमें नया लो मिला है। लो कब कंफर्म होगा, जब नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा। यहाँ पे इसका ये लो के बाद इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, एंड एक और यहाँ पे फिर चार्ट खराब करने वाला ये कैंडल बनी है। इस कैंडल ने इस लो को, इसका लो है 618.20 और इस कैंडल का लो है 617.70। तो आप इसको स्विंग लो नहीं लोगे, आप यहाँ पे स्विंग हाई लोगे। इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, जो सबसे नीचे स्विंग लो बना है वो ये बना है, ना कि ये। तो हम यहाँ से ऐसे नहीं ले सकते स्विंग लो को, हमें ये स्विंग लो लेना है। हमें वेट ये करना है कि हम इसको स्विंग हाई नहीं ले सकते, ऐसे और ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जो नया स्विंग हाई होगा वो क्या होगा, हमारे लिए जो नया स्विंग हाई होगा वो ये होगा। ये वाले सारे, इसको आप ये मान के चलोगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड है और एक रिट्रेसमेंट आ रही है, बट ये सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। रीजन, ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हमें एक स्विंग हाई मिला है, उसके बाद इस कैंडल ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे लोअर लो नहीं मिले हैं, तो ये वाला आप यहाँ पे स्विंग लो नहीं ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्विंग लो नहीं ले सकते हो, दैट मीन्स ये वाला स्विंग हाई हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे स्विंग हाई ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हमने गए यहाँ पे हमें एक हाई मिला है 622.90 और नेक्स्ट है 622.80। इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, यहाँ तक प्राइस नीचे आई है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। और ये वाले लो ब्रेक नहीं हुआ है, नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। हमारा जो नया सिग्निफिकेंट, हमें ये लो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। नाउ वी आर वेटिंग कि ये कहाँ पे जाके रुकता है। यहाँ पे इसने हाई बनाया है 622.15, इसका जो नेक्स्ट कैंडल का हाई है वो भी सेम है और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी तक हमें नया स्विंग हाई नहीं मिला है। हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कहीं पे भी एक स्विंग हाई नहीं मिला है। हमें जो नेक्स्ट स्विंग हाई मिलेगा
यहाँ पे एक स्विंग हाई है, उसकी नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक नहीं किया है इसने। यहाँ पे 622.90 का हाई है, नेक्स्ट कैंडल का इस लो है 622.40, दोनों का हाई सेम है। एंड इसके बाद इसने इसका लो को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ भी आप याद रखना इस तरह से। ये वाला हाई है 622.90, नेक्स्ट कैंडल का हाई है 622.90। तो इसके बाद हमें एक लो मिला है, इसके बाद हमें एक लो मिला है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसे जो कि लास्ट वाला कैंडल होगा, जिन इन इन दोनों का हाई सेम है, तो ये जो लास्ट वाली कैंडल होगी इसके हाई को कनेक्ट करेंगे। अब हमने अगर हमें स्विंग हाई कंफर्म कब होगा, जब इसकी बाद वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। तो हमारा ये सिग्निफिकेंट स्विंग हाई कंफर्म नहीं हुआ है, हम अभी भी वेट करेंगे। और ये कंफर्मेशन कहाँ मिली है हमको, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका हाई है 624, और ये भी कैंडल खराब कर रहा है यहाँ पे ट्रेडर, देखो इस तरह से मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा। ये है 624 इस कैंडल का हाई, नेक्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट कैंडल के हाई के बराबर ये गया है। तो यहाँ पे भी आप इसको सिग्निफिकेंट हाई और लो मत ले लेना, वी विल वेट फॉर द न्यू हाई। दिस इज अ न्यू हाई विच दिस टाटा स्टील हैज मेड 624.65। इसके बाद नेक्स्ट इनसाइड कैंडल और उसके बाद उसका लो को उसने ब्रेक किया है। यहाँ पे आपको चार्ट इस तरह से आपको स्टडी करनी है। तो ये 1 मिनट में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, मुझे इसकी आदत है तो मैं इसको आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। आप 5 मिनट और 3 मिनट में इसको प्रैक्टिस कीजिए, पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए आपको बहुत अच्छी जगह मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे को एक लो मिला है, लो के बाद नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, हमें यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हाई मिला है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हाई के बाद ये लो मिला है। अब उसके बाद यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनी है, ये जितनी भी कैंडल्स बनी है, ये कैंडल इसी के इनसाइड है। और फाइनली जाके यहाँ पे ये जो लो है, ये लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। तो हमें जो नया स्विंग लो मिला है वो यहाँ मिला है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्विंग हाई हमको मिला है वो यहाँ मिला है। तो कई बार आप देखोगे स्विंग लो आपको रेड कलर में दिख रहा है, स्विंग हाई आपको रेड कलर में दिख रही है, रेड कलर की कैंडल है। इसीलिए मैं बार चार्ट यूज़ करता हूँ, और बार चार्ट में कलर मेरा ब्लैक ही रहता है, तो मुझे रेड और ग्रीन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, लो ब्रेक होना ज़रूरी है, कंडीशन मैच होना ज़रूरी है। अब उसके बाद ये यहाँ पे आई, ये 1 मिनट में हम सेम चार्ट देख रहे हैं, हमें पैटर्न्स दूसरे मिल सकते हैं। ये लो के बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक किया, यहाँ तक गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का इसने लो ब्रेक किया, तो हमें एक सिग्निफिकेंट लो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट हाई मिलेगा। इस तरह से कंडीशन आपको देखते हुए चलनी है। अब यही सेम चीज 625 का हमारा लेवल है, 625 का हमारा लेवल है। हमें यहाँ पे बड़ा ही ब्यूटीफुल स्विंग लो दिख रहा है। यहाँ पे मेरी जो मैं फर्स्ट एंट्री प्लान करूंगा वो इस स्विंग लो के नीचे सेल करने के लिए प्लान करूंगा। यहाँ पे प्राइस ने गैन लेवल को यहाँ पे टच किया। मैं जब तक कोई भी पैटर्न्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ जब तक प्राइस गैन लेवल को टच नहीं करती है। यहाँ पे 625 के लेवल को टच किया इसने। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं यहाँ पे इसके नीचे, मतलब जब ये लो बना उसके बाद 2 कैंडल ऊपर गई, ये कंफर्म हो गया कि ये एक स्विंग लो बन रहा है, तो मैं इसके नीचे सेलिंग का ऑर्डर डालूंगा। फिर इसने यहाँ पे मेरा सेल का ऑर्डर ट्रिगर नहीं किया, इसने ये हाई बनाया। अब ये मेरे बेरिश लिस्ट में था, तो मैं अपने इनिशियल व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेता हूँ, तो मैं इस पर बाय का काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट ज़्यादा करेंगे और ये गैन लेवल के पास आने के बाद प्राइस में स्ट्रक्चर चेंज करेगा। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, अभी तक मार्केट जो टाटा स्टील है 5 मिनट में हमको उतना नहीं पता चल रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। 1 मिनट में हमको क्या पता चल रहा है, सुबह 9:20 से लेके मार्केट में हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, तो ये एक अप ट्रेंड में है। अब जैसे ही यहाँ पे एक हाई बना, ये सिग्निफिकेंट हाई था, ये हाई बना, ये लो के बाद हमें एक और लो मिला, हायर लो यहाँ पे। अब अगर हमें एक अप ट्रेंड में जाना है तो हमारा ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार मैंने हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक मार्केट, ये टाटा स्टील का चार्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक लो बना के यहाँ पे इसने जब स्विंग हाई बनाया और इसके बाद ये नीचे इसको ब्रेक करता है इस लो को, तो ये हो जाता है प्राइस में प्राइस बिहेवियर का चेंज होना। जो कि एक अप ट्रेंड में थी, प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जा रही थी, हायर हाई बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए, ये आने के बाद रुक गया, रुकने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद जैसे ही इस यहाँ पे दो कैंडल बने, इस हाई के बाद ये दो कैंडल बने, मेरे को ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक स्विंग हाई है, इसका प्रीवियस ये स्विंग लो है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस बिहेवियर चेंज हो गया है, और ये हो कहाँ रहा है, 625 के लेवल के बाद, जो कि हमारा गैन का लेवल है। प्राइस बिहेवियर चेंज होना मेरे लिए एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट होती है। मैं यही चीज़ आप लोग को भी बताता हूँ। इस लो के नीचे मैं यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री करूंगा, सेल, क्योंकि मेरा इनिशियल व्यू भी सेल है। मैं जो स्टॉप लॉस सोचता हूँ वो कभी यहाँ का सोचता हूँ, कभी यहाँ का। थोड़ा सा मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा गैप दूँ, ताकि ये इस तरह से वापस रीटेस्ट करने आए और फिर जाए। बट उस दिन ये रीटेस्ट करने नहीं आया। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई है तो ये एक स्विंग लो बनाया था, अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि प्राइस ने बिहेवियर चेंज कर दिया है, प्राइस बिहेवियर हैज बीन चेंज। अब यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो ये स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह से आपको 1:2 के टारगेट आराम से देते हुए जाएगा। तो 1 मिनट में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी जो एंट्री है और स्टॉप लॉस है वो अराउंड ₹1.5 का है, एंड जो टारगेट इसने जो नीचे के साइड दिया वो ऑलमोस्ट 5 या 6 रुपये दिए। तो इसी तरह से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को बहुत आसान है। अगर मैं सेम चार्ट 3 मिनट में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा 21st का, लेट्स डू 21st ओनली। आप इसको प्रैक्टिस करना एंड फिर देखना कि आपको पैटर्न्स कितने अच्छे से समझ में आएंगे। अब 3 मिनट में ये चार्ट कुछ और कहानी बोलेगा। ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है। उसके बाद यहाँ से इसने ये हाई ने इसको ब्रेक, ये हाई यहाँ पे ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, नेक्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक हुए हैं। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया और इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो अभी तक हमें स्विंग लो के बाद स्विंग हाई नहीं मिला है। जो हमें स्विंग हाई यहाँ मिला है, यहाँ पे एक स्विंग हाई मिला है, नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया है यहाँ पे, यहाँ पे ये मेरा एक स्विंग लो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा एक स्विंग हाई बन गया। नेक्स्ट कैंडल का ब्रेक हुआ है यहाँ पे, इसके बाद ये 621.75 है, 621.75 है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हमारा जो लो बनता है वो यहाँ कहीं पे बनता है, एंड उसके बाद ये वाला एक सिग्निफिकेंट हाई बनेगा एंड ये वाला एक सिग्निफिकेंट लो बनेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो गैन का लेवल है, अगर मैं कोई, मेरे स्टूडेंट 3 मिनट में भी करते हैं, 5 मिनट में भी करते हैं, 1 मिनट में भी करते हैं, तो यहाँ पे कितने आसानी से ये बता रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दी, यहाँ पे रिजेक्शन दी, यहाँ पे रिजेक्शन दी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है उसके लिए, ये वाला स्विंग लो। अगर प्राइस को अप ट्रेंड में रहना था, स्टॉक को अगर ऊपर जाना था, तो ये इसको ब्रेक नहीं करता ये यहाँ पे। और ये सारी एक्टिविटी हो रही थी 625 के पास। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ये जो बेरिशनेस था ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ से स्टॉक अब नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के बिहेवियर में चेंज आया है, और वो भी कहाँ पे आया है, गैन लेवल के पास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 625 का लेवल आप किसी भी स्टॉक में जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। ये यहाँ से नीचे आया, हल्का सा रिट्रेस किया, प्राइस ने ऊपर जाने की फिर कोशिश की। यहाँ से अगर आप देखोगे, प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की फिर कोशिश की, यहाँ पे यहीं से इसको फिर से सेलिंग प्रेशर आया, और फिर देखिए प्राइस। अगर आपको यहाँ पे भी एंट्री मिस हो जाती है, आप यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हो, ये मेरे बेरिश लिस्ट में था तो मुझे इसको बाय तो नहीं करना था। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, जैसे ये लो ब्रेक होता है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो भी आपको कितना ब्यूटीफुल ये टारगेट देके जाता। और यही मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। अगर मेरा लो यहाँ पे ब्रेक होता है और प्राइस इस तरह से आती है, तो मैं फिर यहाँ पे, यहाँ से जब प्राइस नीचे जाने लगती है, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगती है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमको पैटर्न्स मिलते हैं, और इसी तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ
लो से लो को एंड हाई से हाई को, तब आपको पैटर्न समझ में आएगा। ये हाई है और ये मॉर्निंग का सिग्निफिकेंट हाई है। ये भी एक आपका ट्रायंगल पैटर्न है। और ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन कहाँ ज़रूरी है, ये लो का ब्रेक होना। उसी तरह से ये यहाँ पे आता और यहाँ से इस हाई को ब्रेक करता, तो हो सकता है उस दिन ये अप ट्रेंड में चले जाता। ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ट्रायंगल पैटर्न में मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि जो प्रीवियस हाई होगा उसके ऊपर हमें बाय करना है, और जो प्रीवियस लो होगा उसके नीचे हमें सेल करना है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का जो हाई था 627.15, उसने इसको हल्का सा पियर्स किया और नीचे आ गया। इमीडिएटली आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये 625 से अभी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर चुका था, तो ये तो मेरे बेरिश लिस्ट में था, उस दिन हमको सेल ही करना था। इसी तरह से आपको अपने पैटर्न्स बनाने हैं, और इसी इसी को कनेक्ट करके आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगी। जैसे मेरा ये हाई है और ये हाई है, तो मैं इन दोनों हाई को कनेक्ट करूंगा। अब ये मेरी एक इफेक्टिव ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये काम करेगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अगर मैं डाउन ट्रेंड का देख रहा हूँ, तो मैं मेरी जो ट्रेंड लाइन भी बनेगी वो बनेगी सिग्निफिकेंट स्विंग हाई को कनेक्ट करके, ना कि मैं किसी भी जगह रैंडमली इसको बनाऊंगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, प्राइस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो कि किस तरह से ये पैटर्न्स बन रहे हैं, एंड पैटर्न्स का ब्रेकडाउन पे या प्राइस के बिहेवियर चेंज पे आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंट्री स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो, एंड ये आपके मार्केट के ट्रेंड को बताएगा। यहाँ पे मॉर्निंग में ये अप ट्रेंड था, उसके बाद जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये डाउन ट्रेंड में आ चुका था। यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल काम करता है। इसके लिए कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ते हैं उनको पहली चीज़ मैं यही बताता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। प्लीज़ इसको बैक टेस्ट कीजिए, इसको प्राइस को देखिए, समझिए। आपके स्टैटिक गैन लेवल भी नहीं पता, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि प्राइस का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे मुझे निकलना है। तो सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो इंडेक्स में भी, कमोडिटीज में भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इक्विटी में बहुत बहुत अच्छे से काम करते हैं। मेरे जितने भी पैटर्न्स हैं वो इसी की बदौलत बनते हैं। सो ट्रेडर्स, अभी आपने देखा किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई किया। ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप स्विंग हाई एंड स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं, स्विंग लो एंड स्विंग लो को कनेक्ट करते हैं, हमें पैटर्न्स मिलते हैं। कितना ब्यूटीफुली वो पैटर्न्स काम करते हैं, ये आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। टाटा स्टील नहीं, आप किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब जगह पे ये काम करते हैं। एंड इतनी ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो को कनेक्ट करके ही मैं सारे ट्रेड्स लेता हूँ अपने, पिछले 4 साल से ले रहा हूँ। और जब मुझे इसके ऊपर, मैंने काफ़ी रिसर्च की है, गैन की बुक्स में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि एक हाई के बाद 2 लोअर लो होना ज़रूरी है, या एक लो के बाद 2 हायर हाई होना ज़रूरी है। इसको समझने में मुझे टाइम लगा, एंड देन 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वीडियो पर। इसको प्रैक्टिस आप करोगे और जिस दिन मास्टर कर लोगे, आई कैन अश्योर यू कि आपको मार्केट की समझ या फिर किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट ट्रेडिंग की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी इंडिकेटर की हमें कभी ज़रूरत ना ही पड़नी चाहिए, ना पड़ेगी। अगर आप गैन ट्रेडर हो तो आप, यू विल बी अहेड ऑफ ऑल अदर ट्रेडर्स, दैट इज़ माई एश्योरेंस। मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि किस तरह से इन पैटर्न्स को और स्विंग हाई एंड स्विंग लो को कनेक्ट करना होता है। यू आर माई चैनल व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। बहुत लंबा बन गया है, बट नॉलेज शेयर करनी थी तो इतना लंबा वीडियो बनाना पड़ा मुझे। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पब्लिक चैनल भी है मेरा, और जीजीटी मेंबरशिप अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ले सकते हो, विच इज़ जस्ट 299 रुपीज़ पर मंथ। उस पर आप मेरे प्राइवेट चैनल में इंक्लूड हो जाओगे, एंड फ्यूचर के जितने भी मेरे करंट कोर्सेज या अपकमिंग कोर्सेज है उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। डेली की वॉच लिस्ट सब कुछ वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, ट्रेडिंग आइडियाज विथ माय इनिशियल व्यू। मेरे जो पब्लिक चैनल है उसमें भी मैं शेयर करता हूँ ये सब चीज़ें, बट उतना उतना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर होती है वहाँ पे, बट आई ट्राई टू हेल्प। तो जितना हो सकेगा मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोग से कनेक्ट हुआ, एंड आप लोग का बहुत प्यार मिला। 2020 वाज अमेजिंग ओवरऑल, क्योंकि हमने गैन की ट्रेडिंग सिस्टम, आप लोग, मेरी जो ट्रेडिंग सिस्टम है गैन से रिलेटेड, वो आप लोग के सामने मैंने लाई। आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला। आई एम हैप्पी, एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स, चाहे वो हेटर्स हो, चाहे वो जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को पसंद करते हैं, सबको थैंक यू। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो या फिर लाइव ट्रेड वीडियो के साथ। सो गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेड।